नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। बिहार में नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ये फैसला बिजली उपभोक्ताओं को लेकर था, यानी कि बिहार में जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं उन्हें बड़ी राहत दी गई। एक बड़ा तोहफा दिया गया विधानसभा चुनाव से पहले कि 125 यूनिट तक जो भी बिजली उपभोक्ता इसका खपत करते हैं उनके लिए ये फ्री रहेगा। और इस योजना के आने के बाद कैबिनेट की तरफ से उन पर अब मुहर भी लग गई है, यानी कि योजना अब लागू हो गई है। लेकिन अब इस योजना के लागू हो जाने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि इस 125 यूनिट का जो बिजली का जो लाभ है आखिर किन किन उपभोक्ताओं को मिलेगा। जैसा कि सरकार ने ये कहा कि 1,67,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो आखिर 125 के बाद 126 अगर यूनिट उठता है तो इसके कई सारे सवालों का जवाब एक दिन पहले वीडियो में बनाया भी गया था, जिसका कई सारे सवालों का जवाब वरीय सहयोगी आशुतोष जी ने दिया। लेकिन अभी भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये मॉडल कैसा है, और भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कमेंट्स में आ रहे हैं। जैसे कि बिहार में सौर ऊर्जा लगाने को लेकर भी बातें चल रही है। इसमें एपीएल बीपीएल लोगों को क्या लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा। एक सवाल ये भी है कि अगर योजना ये लागू कब से होगा, क्योंकि इसमें जुलाई और अगस्त दोनों महीनों को मेंशन किया गया है। तो ये आखिर लागू कब से होगा, जुलाई से होगा या फिर अगले महीने अगस्त से होगा। एक सवाल ये भी है कि जो लोगों ने स्मार्ट मीटर लगा रखा है उनका क्या होगा, वो कैसे इस योजना से लाभ ले पाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ वरीय सहयोगी आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें भी चाहिए और हमारे व्यूवर्स को भी चाहिए। कमेंट्स में भी कई तरह के सवाल आ रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तमाम चीज़ें हैं क्योंकि सरकार ने स्पष्टतः जानकारी तो दी है, लेकिन लोग उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कैसे। और जो भी सवाल यहाँ पर आ रहे हैं उनका जवाब देना चाहेंगे। पहले सवाल यही रहेगा कि ये मॉडल किस तरह का मॉडल है, और एपीएल वीपीएल सौर ऊर्जा की भी बातें आ रही है, कैसे इसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे लोगों को। देखिए, नीतीश कुमार ने कल ही पोस्ट किया था और उसके ठीक बाद हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया था। जो भी उपभोक्ताओं के जहन में कन्फ्यूजन थे, कमोबेश उसके उत्तर दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद कमेंट सेक्शन में कई सारे सवाल लिख करके आए हैं। उसका जवाब तलाशने के लिए जब कैबिनेट ब्रीफिंग हुई थी, यानी कि आज कैबिनेट की उस पर मुहर भी लगी, जो नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, उस पर ऊर्जा विभाग की तरफ से आज पीसी की गई थी। उसमें जो जानकारी छनकर सामने आई है उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन है जो वीडियो में पहले वीडियो में बनाए थे उससे अलग है। जैसे कि हमने पिछली बार उपभोक्ताओं की जो संख्या बताई थी उसमें अंतर है। अभी जो सामने आया है डाटा, हम लोग के पास जो आंकड़ा आया है, टोटल उपभोक्ताएं जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं उनकी संख्या है 1,86,60,000। ये टोटल उपभोक्ताओं की संख्या है जो 125 यूनिट बिजली फ्री या फिर सब्सिडी रेट से लाभान्वित होने वाले हैं। यानी कि 125 यूनिट बिजली का बिल इन 1,86,60,000 लोगों को नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा जो बिजली बिल खपत होगी, बिजली बिल आएगा, उसी का पेमेंट करना होगा। ये क्लियर कट सामने आ गया है। अब 125 यूनिट बिजली ही खपत करने वाले कितने लोग हैं या उससे कम खपत करने वाले कितने लोग हैं जिनको शून्य देना होगा, यानी 1 रुपया भी नहीं रहेगा। वैसे लोगों की संख्या है 1,67,94,000, जिनको अब नीतीश सरकार की योजना जब आई है उसके बाद 1 रुपया भी नहीं देना होगा। सरकार ने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके मुताबिक 1,67,94,000 ऐसे लोग हैं जो 125 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं। इसमें एक ये डिटेल्स में समझना चाहेंगे, 125 यूनिट से ऊपर अगर जिनका बिजली बिल अगर आ रहा है तो उसमें से कितने पैसे लेस हो जाएंगे। मतलब कि अमूमन 700 800 900 जो भी अगर रेंज अगर होता है तो कितने पैसे उसमें लेस हो जाएंगे, ताकि वो व्यूवर्स भी समझ सके कि अगर उनका बिजली बिल 2,500 आ रहा है, 3,000 आ रहा है, तो क्या उनके भी माइनस होंगे 1,000 इसमें से। जैसे कि पटना में जो यूनिट का रेट है कमोबेश 7 रुपये कुछ पैसे यानी 8 रुपये के आसपास है। उसमें से 1 रुपये कुछ पैसे सरकार सब्सिडी देती आई है सबको। मतलब पूरे बिहार में जितने भी उपभोक्ता हैं सबको सरकार सब्सिडी देती आ रही है पहले से। इसी वजह से 15,000 16,000 करोड़ के आसपास में अनुदान के मद में जा रहा है, मतलब सब्सिडी के मद में जा रहा है, पहले से ही सरकार दे रही है। तो 1,86,60,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 125 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करते हैं। तो बिजली का जो यूनिट का जो रेट है उस मुताबिक अगर एक यूनिट का रेट 8 रुपया है और 126 यूनिट हो जाता है तो सिर्फ 8 रुपया ही देना पड़ेगा उपभोक्ता को।
1 करोड़ 67,94,000 लोग ऐसे हैं जिनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। एक सवाल और भी आया था कि जो बिजली का जो चार्ज आता है, मीटर का को जो चार्ज आता है, जो फिक्स चार्ज होता है, क्या उसको देना पड़ेगा? वो भी नहीं देना पड़ेगा अगर 125 यूनिट से कम बिजली आप खपत करते हैं तो। एक सवाल आपका यह है कि इसका लाभ कब से मिलेगा? जुलाई और अगस्त में कन्फ्यूजन की स्थिति थी, ये भी सवाल कमेंट करके पूछा गया था। तो ये क्लियर कट साफ कर दिया गया है ऊर्जा विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जुलाई महीने में जो बिजली की खपत हुई है, जितने यूनिट्स उठे हैं, अगस्त में उसका पेमेंट करना है, तो उसमें से 125 यूनिट माइनस करके ही आपको भुगतान करना है। या फिर अगर आपने जैसे स्मार्ट मीटर का बोला, स्मार्ट मीटर में तो पहले ही रिचार्ज हो जाता है, भुगतान कर दिया आपने तो वो ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब पैसा आपका अगले चंक के लिए वो जमा हो जाएगा। ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए भी जोर दे रही है सरकार। इसको लिए कुटीर ज्योति योजना करके एक चलाई जाती है योजना सरकार की तरफ से, तो उसमें 67 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको 3 सालों के अंदर सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी। सरकार की तरफ से लगाया जाएगा, संयंत्र लगाया जाएगा, या तो छत पे लगवाइए या फिर जो खाली एरिया होता है घर का वहाँ लगवाइए, और उनको 1 रुपया भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा सौर ऊर्जा संयंत्र कुटीर योजना के तहत उन लोगों को। ये बीपीएल परिवार हैं जो 67 लाख हैं उनको सरकार पूरा खर्चा उठाएगी अपने तरफ से। बिल्कुल। रेस्ट जो 1,86,000 हैं, तो 67 लाख में से जो जितने रेस्ट बच जाते हैं उनको सब्सिडी दर पर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे सरकार की ओर से, सब्सिडी दर पर, यानी उनके लिए भी सब्सिडी है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो योजनाएं चलाई जा रही, सरकार की मंशा है कि इस पर ज़्यादा लंबा समय पर खर्च न करना पड़े, चूँकि बोझ बढ़ता जा रहा है। 3,797 करोड़ रुपया ये जो सब्सिडी सरकार ने दी है, जिसको फ्री कहा जा रहा है, वो एक्चुअली में विजेंद्र यादव जो मंत्री हैं उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये फ्री बिजली नहीं है। पहले हम लोग सब्सिडी दे रहे थे, अब 125 यूनिट का भी हम लोग सब्सिडी की राशि दे रहे हैं। तो उस पर जो खर्च हो रहा है वो 3,797 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है ये। तो ये खर्च आने वाले दिनों में न बढ़े, बिहार के लोगों की जेब पर न इसका असर पड़े, सरकार का वित्तीय बोझ न बढ़े, इसके लिए सरकार ने डिसीजन लिया है कि ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। तो 1.1 किलोवाट का ऊर्जा संयंत्र लगाना कंपलसरी कर दिया गया है हर उपभोक्ता के लिए। 3 साल के अंदर उनको ये ऊर्जा संयंत्र लगाना ही लगाना है। जो 67 लाख बीपीएल फैमिली है उनको तो सरकार सब्सिडी रेट मतलब फ्री में उनको उनका ऊर्जा संयंत्र लगाने जा रही है। रेस्ट जो बचे हुए हैं उनको सब्सिडी दर पर ऊर्जा संयंत्र लगाना होगा। ये 3 साल के अंदर चरणबद्ध तरीके से सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। और जो खपत है 1.1 किलोवाट का ही क्यों, ये सवाल होना चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन किया गया है विभाग की तरफ से, तो 1.1 किलोवाट का ऊर्जा संयंत्र इसलिए चूँकि महीने में उसका जो यूनिट जो खपत होती है वो 125 से कम है। ये कैलकुलेशन किया गया है। मतलब सरकार कोई भी डिसीजन लेती है, विभाग कोई भी फैसला लेता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काउंट की जाती है, उसका गणित भिड़ाया जाता है, समीकरण देखा जाता है, कैसे कैसे क्या है, कैलकुलेट किया जाता है। तो सरकार ने ये जो लिया है, तो ये बाकी जैसे राज्य हैं, जैसे झारखंड है 200 यूनिट बिजली फ्री है, वहाँ पर 201 यूनिट होगा तो आपको 201 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। वैसे ही पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है, वहाँ पर भी टर्म एंड कंडीशन है। राजस्थान में 150 यूनिट फ्री है, वहाँ पर भी टर्म एंड कंडीशन है। दिल्ली में भी 200 यूनिट फ्री है, वहाँ पर भी शर्तों के साथ ये लागू है। उससे ऊपर जाने पर पूरा बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन बिहार एक पहला राज्य बना है जहाँ पर 125 यूनिट बिजली का 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। सरकार बतौर सब्सिडी 3,797 करोड़ रुपया उन उपभोक्ताओं के मद में जमा करेगी। तो ये लबोलुआब है, इसका मतलब सारांश है कि 125 यूनिट बिजली फ्री की जो बातें आ रही है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, उसमें क्या क्या कन्फ्यूजन है जो आम उपभोक्ताओं के जहन में है, उसको हमने दूर करने की कोशिश की है। राकेश, और कोई सवाल है तो आप बताइए।
ये स्मार्ट मीटर को लेकर एक यहाँ पर अहम सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि जो लोग उपभोक्ता पहले अपना रिचार्ज कर देते हैं, हालांकि उसने आपने बताया, तो उसमें अगर उन लोगों को लगे कि क्या ये पैसा उनका एडवांस में मतलब कि जमा रहेगा या फिर आगे के डेट में या फिर उसमें कट सकता है बिजली बिल में? नहीं, देखिए, हमने क्लियर भी किया है, एक बार फिर से क्लियर हो जाना चाहिए। स्मार्ट मीटर में क्या होता है कि पहले आप रिचार्ज करते हैं, उसके बाद बिजली मिलती है आपको। ऐसे ही करना है आपको, पहले रिचार्ज करना है और बिजली मिलेगी। जब महीने दिन हो जाएंगे, उसमें से 125 यूनिट का जो जितनी भी राशि होगी, वो अगले महीने में ऐड ऑन हो जाएगी, जो आपने पे कर रखा है पहले से ही, वो जुड़ता चला जाएगा आगे वाले में। पैसा रिफंड नहीं आएगा, जुड़ता चला जाएगा। फिर उसका खपत कीजिए, उसके बाद फिर मैसेज आएगा आपके पास कि आपकी ख़त्म हो गया है, तो फिर आप रिचार्ज कीजिए। हर महीने वैसे ही रिचार्ज करते रहना होगा जैसे वो करते आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन 125 यूनिट का नहीं देना पड़ेगा, सरकार सब्सिडी दे रही है। और ये 1,86,60,000 उपभोक्ताओं पर, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, कॉमर्शियल वालों पर ये लागू नहीं हो रहा है। और 125 यूनिट जितने लोग खपत कर रहे हैं, उनको 0 रुपया, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, और कोई भी अगर इसके पहले अगर कन्फ्यूज़न हुआ होगा 125 यूनिट बिजली फ्री को लेकर, तो इसके पहले वाले जो वीडियो है उसे भी आप देख सकते हैं, उसमें भी कई सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और अभी भी लगता है कि कुछ दुविधा वाली स्थिति है, कन्फ्यूज़न है, अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो और भी हमारे कमेंट सेक्शन में आप कुछ सवाल और भी कर सकते हैं, जिससे हम आपको क्लियर और भी स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, और फेसबुक पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर करें। नमस्कार। टोटल डोमेस्टिक कंज्यूमर के 90% लोग 125 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं। तो आज जो कैबिनेट के द्वारा निर्णय हुआ है, उसके तहत आप अवगत हैं, पूर्व से मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना लागू है। उसके तहत हम लोग अनुदान देते हैं। आप लोगों के भी बिजली बिल में अगर आप पीछे अपने बिल को देखेंगे तो लाल रंग से लिखा हुआ रहता है कि सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है। इसको अब विस्तारित करते हुए अनुदान की योजना को पूरा 125 यूनिट, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, 100% अनुदान सरकार देगी। हमारे कंज्यूमर्स हैं, उन्हें 1.1 किलोवाट तक का जो सोलर प्लांट है, अपने छत पर हो, कॉमन प्लेस पर हो, उसको 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में लगाना है। तो इस कार्य के लिए 100% अनुदान सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो सोलर भी जो कुटीर ज्योति में लोग लगाएंगे, उस राशि का भी वहन राज्य सरकार करेगी।